प्रणाम प्यारे साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय साधकों, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया चक्रों को जागृत कैसे करें, यानी कि साधना मार्ग पे हम आगे कैसे चलें। जो मैंने पीछे सुषुम्ना के सीरीज में बताया था कि सुषुम्ना जब एक्टिव होती है, यानी कि जब हम उसकी क्रियाओं को जागृत करते हैं, सुषुम्ना तो सबकी एक्टिव है, लेकिन जब उसकी क्रियाओं को एक्टिव करते हैं, जागृत करते हैं, उनसे काम लेते हैं, यानी कि आप धनी तो बहुत हैं, आपके पास में धन तो बहुत है, लेकिन धन का आपको पता नहीं है कि वो धन कहाँ पे रखा है और कैसे उसको हमने यूज करना है, और आप धन के अभाव में जीवन गुजारते चले जाते हैं। ऐसे ही प्यारे सज्जनों, आपके पास में धन तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन आप उसके अभाव में, उसके जानकारी के अभाव में पूरा जीवन व्यतीत ऐसे ही करते जा रहे हैं। और हम जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने जन्म हमारे हो गए, जो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत बारी कहावत भी आती है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल राम ना आई। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, फिर भी राम लोगों के मन पे नहीं आता, आखिरी समय में जीवा पे नहीं आता। प्यारे साथियों, ऐसा भी कहा गया है कि जो इस शरीर को छोड़ते समय, जब ये शरीर छूटता है, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये सोच से, मृत्यु भी हमें सोच से आती है। जब हमें हमारी सोच हो जाती है ना कि चलो छोड़ दे शरीर को, तभी ये छूटता है। तो प्यारे साथियों, जैसी सोच होती है, जैसे योग के अनुसार जैसी पूरी जिंदगी हमारी लाइफ चली, यानी पूरी लाइफ हमने कैसे जी, हमने प्रभु की आराधना में जी वो लाइफ, या उस लाइफ को हमने ऐसे एंजॉय करा, वो खाए और सोच गए और काम करा और नोट गिने और स्त्री संग करा और सो गए। अगर इन्हीं चीज़ों में हमने लाइफ को ख़राब कर दिया, पूरी लाइफ को, तो फिर अगली लाइफ भी हमें ऐसे मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार तो हमें बहुत तरह के पनिशमेंट मिलते हैं, लेकिन मैं उन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं योग मार्गी हूं, योग की ही बात करता हूं। प्रिय साधकों, जितना भी संसार में जो भी आप खुली आंखों से देख रहे हैं, ये चर्म चक्षुष का, जो हमारी आंखें हैं, जो चर्म की आंखें हैं, जो मांस की आंखें हैं, ये इन आंखों से जो दिखता है, असल में वो सत्य से दूर है। सत्य जो है वो अलग है, जो ब्रह्म सत्य है, जो जिसको हम एक रस कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, वो सत्ता अलग है। और जब तक इन चरम चक्षुओं की महिमा है, यानी कि माया का पर्दा हमारे आंखों पे पड़ा हुआ है, तब तक आप भी अलग, मैं भी अलग, ये सब कुछ अलग है। और जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा, उस दिन सब एक हो जाएगा, फिर कोई भेद नहीं रहेगा, फिर अभेद्य हो जाएंगे हम और आप। प्यारे साथियों, हम साधना में बार बार यही बात करते हैं कि हम साधना में एक छोटा सा मार्ग है, यानी कि जो भी है ईश्वर ही सत्य है, सत्य शिवम सुंदरम, यानी शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही है जो भी है। प्यारे साथियों, इस बात को कहने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, न जाने कितने उपनिषद लिखे गए, न जाने कितने संतों की वाणियाँ लिखी गई, और ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि भाई ईश्वर एक है, हम उसकी आराधना करें, सत्य के मार्ग पर चले। ये बात कहने के लिए अनेक प्रपंच रचे गए, अनेक विधियाँ अपनाई गई, लेकिन लोगों को यही बात समझ नहीं आती। साथियों, कितनी वीडियो में बना चुका, आगे भी पता नहीं कितनी बनेंगी, सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए कि भाई जो भी है तुम्हारे रीढ़ में है, तो तुम्हें रीढ़ में और अपने सिर में रहना है, इससे अलावा कहीं जाना नहीं है। इतनी बातें कहने के लिए मैंने कितनी वीडियो बना दी, कितनी वीडियो और बनेंगी पता नहीं, लेकिन बात कितनी सी है कि भाई आपको रीढ़ और कमर में रहना, यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। कई साधक कहते बाबा जी आप तो एक ही तरह से बताते हो, आप तो एक ही चीज का जिक्र करते रहते हो। भाई उस एक चीज का जिक्र में तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूं। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत काल राम ना आए। अंत काल राम कैसे आए, उस चीज को आपको पकड़ना है। किससे? करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से, सील पर पड़त निशान। प्यारे साथियों, सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझनी है। वो कैसे समझाऊं, वो कैसे, कौन सी पैथी लाऊं, जो भी मेरे समझ आता वही मैं आपके सामने रखता हूं। आज हम चक्र जागृत कैसे करें, इसका दूसरा भाग बना रहे हैं। कृपया कर आप इसे समझें,
इस साधना मार्ग पे चले, अपने जीवन को सार्थक करें। प्यारे साथियों, जब हम पद्मासन में बैठ जाते हैं, अगर किसी भाई का पद्मासन नहीं लगता तो वो सिद्धासन में बैठ जाए। यानी कि सिद्धासन कैसे होता है, वो ऐसे देखिए, सिद्धासन को हम ऐसे यहाँ पे ले आते हैं और ये पैर को यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे देखिए, ये अंगूठा यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये ऐसे। और ये पैर जो है ये पूरा, ये जो मेरा गुदा मार्ग है, गुदा मार्ग और जो गुप्तांग है यानी लिंग के बीच में 4 उंगल की जगह होती है। 2 उंगल ऊपर से और 2 उंगल नीचे से, यानी कि बीच के सेंटर पर आपकी एड़ी फंस गई है बाएं पैर की। अब बाएं पैर की एड़ी यहाँ पे फंस गई, तो जो दायां पैर है इसको मैंने इसके ऊपर रख लिया, यानी कि जो मेरा गुप्तांग है उसके ऊपर ये आ गया है। आपका जो मूलाधार है वो ऐसे दब गया बीच में, उसके ऊपर पूरी दाब आ रही है। यहाँ पे बैठ के मेज पे, और कमर गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। मैं चाहे आप ऐसे उंगली बांध के आप बैठ जाइए, चाहे आप वायु मुद्रा में आ जाइए, चाहे आप ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। और यहाँ पे बैठ के आपने सीधी कमर करके, और अश्विनी, जैसे अश्वी यूरिन पास करने के बाद ऐसे गुप्तांग को खोलती बंद करती है, ऐसे आपने ऐसा भाव रखना है कि नीचे से मैंने ऊपर की ओर मारना है, ऐसे ऊपर उठाते जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें थोड़ी सी खुली हुई हो, यानी आप संसार को भी देख रहे हो और अपने मस्तिष्क को यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यानी अपने ब्रह्मरंध्र जो आपका है, जो आपका कपाल है, जो आपका टोप है, जो आपका काग है, ये यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे, जैसे अपने प्रीतम को आप कभी कभी देखते हो ना। देखिए, ये बुखार सबको चढ़ता है। जब कभी कभी आपने अपने प्रीतम की बाट देखी होगी, अपने मिलने वाले की किसी भी प्रिय की बाट देखी होगी, और उसी का ध्यान आपके नज़रों में आया रहा होगा जब तक वो ना मिल जाए। ऐसे ही आप अपने, जो मैंने बताया था, आपके मस्तिष्क ऐसा भाव रखिए कि आपका ये पूरा पानी भरा हुआ है, जल है नीला नीला, और उसके अंदर कमल खिला हुआ है। और कमल के अंदर जो कमल के जो छोटे, जो चारों तरफ जो उसकी पंखड़ियाँ फैलती है, जो उसका सेंटर होता है, जो उसका बीच होता है, उस बीच में एक लाल, उसके हल्के हल्के दाने से और हल्के हल्के उसमें रुआं होता है अग्नि कलर का। वो अग्नि कलर जो है वो अपने मस्तिष्क में यहाँ पे आप उसको ध्यान करते जाइए, और इस क्रिया को आप निरंतर इसको चलाते जाइए, निरंतर चलाते जाइए। आप ये ना देखिए मेरे को, कम से कम शुरुआत जो करें आप 15 मिनट, आधा घंटा, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे। जिस दिन आपका 1 घंटा पद्मासन पूरी तरह से लग जाएगा, या सीधासन पूरी तरह से बिना हिले डुले 1 घंटा लग जाएगा, आप ये समझ लेना आपका ये जो एरिया है ये सुन्न हो जाएगा, आपका ये यहाँ से सुन्न होना शुरू हो जाएगा। और जब ये सुनता यहाँ होगी तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये सुनता ऊपर की ओर चलेगी। ऊपर आपके हृदय, आपका नाभि मंडल शून्य हो जाएगा, फिर आपका हृदय मंडल शून्य हो जाएगा, फिर आपका जो कंधे हैं यहाँ तक, और धीरे 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 से वो सुनता, जब आप 2 घंटे बीत जाएंगे तो आपकी सुनता गले तक आ जाएगी। फिर जब धीरे धीरे और समय जाएगा तो फिर उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे आप, और किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में प्रपंच, डर, भय, लोभ, लालच, किसी तरह का कुछ नहीं आएगा। प्यारे साथियों, मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पे, देखिए कई साधक है जो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता, समाधि में तो चले जाते हैं लेकिन समाधि से वापस आने का रास्ता उनको नहीं पता होता। समाधि से वापस आने का रास्ता उनको नहीं पता होता। प्यारे साथियों, ये गलती कभी मत करना कि जब तक आपको रास्ता ना पता हो कि समाधि से वापस कैसे आया जाए। आपने देखा होगा एक बाबा जी भी समाधि में गए हुए कई सालों से, अब ये पता नहीं भाई वो क्या है, मैं उनके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए बताया कि एक बाबा जी समाधि में गए हुए और वापस नहीं आए। साथियों, कई साधक डर के मारे छोड़ देते हैं और कई साधक उसमें बैठे रहते हैं और फिर वापस आने का उनके पास में
उनको पता नहीं होता, उनके पास क्रिया नहीं होती कि समाधि में चले गए तो वापस कैसे आए। क्योंकि समाधि, पहली समाधि आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लगाए, 15 मिनट के लिए लगाए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप फिर चले जाते हैं तो आपको फिर वापस आने का पता नहीं होता। और वो वापस आने का पता कैसे हो, वो क्रिया कैसे, वो आपको गुरुमुख से मिलती है। प्यारे साथियों, मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पे, हर बार आपको यही कहता हूं कि बिना गुरु के साधना फलीभूत नहीं होती। बिना गुरु के साधना आप करो मत। अगर करते हो तो साधना के विधन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। साधना के विधन ऐसे हैं जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते, और योग साधना में तो मैं बिना गुरु के बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। आप अपने किसी योग्य गुरु को ढूंढिए, अगर आपके पास हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं है तो किसी योग्य गुरु को ढूंढिए जो आपके विषय का जानकार हो। ऐसे गुरु से आप दीक्षा लीजिए और उनके सानिध्य में आप साधना करिए, जैसे वो बताएं ऐसे साधना करिए। देखिए, साधना बड़े लोहे के चने हैं, आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। तो प्यारे साथियों, जब आप अपने गुरु से दीक्षा ले, जब अपने गुरु के पास में हो, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करें, दाएं हाथ से उनको स्पर्श करें, दक्षिण भाग से स्पर्श करें, और 3.5 या 3 प्रदक्षिणा उनकी करके और आप गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करके गुरु से आशीर्वाद लेके फिर आप अपनी साधना की ओर, अपने क्रियाओं की ओर जाएं। और क्रियाओं की ओर जब आप जाएं तो ऐसा आपका स्थान होना चाहिए जहाँ पे रोशनी कम हो, उसके खिड़की दरवाजे ज़्यादा ना हो, एकांत का स्थान हो, कम शोर आता हो वहाँ पे। ऐसा स्थान आपका होना चाहिए साधना करने का। उस स्थान में आप बैठें और प्रणव का उच्चारण करें। देखिए, सभी पापों का अगर कोई शमन कर सकता है तो वो प्रणव का उच्चारण है। सभी जितने, देखिए योगी लोग जो हैं अपने पाप और पुण्य दोनों को जला देते हैं। भाई, जब आपके पास में कोई सामान ज़्यादा होगा तो भी आपको आना पड़ेगा, और सामान नहीं होगा, आपके ऊपर कर्ज होगा तो भी आपको आना पड़ेगा। तो आप जो हैं पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ के और प्रणव का उच्चारण कैसे, पहले अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे आप, और गुरु मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर आप प्रणव का उच्चारण करेंगे। आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आंखें थोड़ी सी खुली हुई हों, थोड़ी सी आंखें खुली होंगी, यानी कि आप अपनी नासिका को भी देख रहे हैं, इस तरह का भाव रखिए, और अपने यहाँ ब्रह्मरंध्र को भी देख रहे हैं, यानी आप संसार को भी देख रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव की कभी कभी कोई फोटो ऐसी होती है, ऐसी उनकी मूर्ति होती है जिसमें आंखें थोड़ी सी खुली हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मदहोश हो, किसी खुमार में हो, किसी सोच में हो, अर्ध निंद्रा में हो, इसलिए इसको कहते हैं उन्मनी मुद्रा। साथियों, जब आप इस मुद्रा को धारण करेंगे, आपके मस्तिष्क के अंदर से विचार वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएंगे, और जब विचार शांत होंगे तो आपका कुंभक बनेगा। कुंभक कब बनेगा? जब आपकी सभी सिराएं, सभी नसें नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, तभी आपका कुंभक बनेगा। अन्यथा शरीर के अंदर अगर कफ भरा हुआ है, कफ से शरीर आच्छादित है, कफ से शरीर पूरा जकड़ा हुआ है, तो आपको कोई ध्यान नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं होगा। रोग होंगे शरीर में, क्योंकि मैं फिर कहूँगा बहुत रोग हो जाते हैं। और साथियों, एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाह रहा हूँ कि साधना के मार्ग में बहुत विघ्न आते हैं, बड़ी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं शरीर में, लेकिन साथियों आपको हारना नहीं। अगर गले तक भी प्राण आ जाए तो भी आपको अपनी साधना छोड़नी नहीं, अपनी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं, अपना अभ्यास छोड़ना नहीं। मित्रों, कोई भी स्थिति हो, आपको अभ्यास नहीं छोड़ना, जब भी आप इसमें विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने सोचा आज छोड़ दे, चलो कल से करेंगे, कल छोड़ दे, फिर परसों, और ऐसे धीरे 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 आप पिछड़ते चले जाते हैं।
साधना में कटौती करने लगते हैं। जो प्रैक्टिस है, जो आपका अभ्यास है, उसमें कटौती करने लगते, चलो आज इतना कर लेते, इतना फिर कल करेंगे। कभी जब तक पूरी तरह से आपके एकदम घाट पे प्राण ना आ जाए, कंठ तक प्राण ना आ जाए, जब तक आप इस चीज़ को छोड़ना नहीं। प्यारे साथियों, ये बात निश्चित है कि आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अभ्यास डेली करिए। तो जब हमारी उन्मनी मुद्रा सामने होंगी, यानी कि थोड़ी सी लगी हुई होंगी हमारी, और हमारे इसमें बंद लग जाते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो मूल बंद, उड़ान बंद और जल अंदर बंद स्वतः ही लग जाते हैं। तो इसका आपको ये विचार करना है। आहार आपका सुपाच्य हो, यानी कि मिर्च मसाले आपके बिल्कुल भी ना हो आपके भोजन में। योगी का भोजन ऐसा हो जिसमें मिर्च मसाला बहुत कम हो, नमक बहुत कम हो, और नमक खाएं तो आप सेंधा नमक खाएं, लाहौरी नमक जिसको हम बोलते हैं, वो खाएं। और साथियों, जब आप साधना करने बैठे तो उससे पहले कम से कम 1 गिलास दूध, उसके अंदर 1 चम्मच घी गाय का डाल के, गाय का घी डाल के अगर आप उसका सेवन करेंगे तो साधना में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। दूसरी बात साथियों, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि गाय की रक्षा करो, गौशालाएं बनाओ और को बहुत सारे काम करो, और गाय के लिए दान करो, गाय की रक्षा करो, गाय की सेवा करो, गाय को भाई तरह तरह से उसकी सारी बातें हैं, और फिर भी गाय बच नहीं रही है, फिर भी गाय आज भूखी मरती फिर रही है, रोडों पे कचरा खा रही है, और जगह जगह एक्सीडेंटों में भी गाय मर रही है। बहुत से जनों को, बहुत से लोगों को, बहुत से मेरे भाई बहनों को भी चोट लगती है एक्सीडेंट की स्थिति में। आपको पता, दोनों को चोट लगेगी। क्या अब तक किस किस के घर के चिराग बुझते हैं। साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि गाय से बने जो प्रोडक्ट हैं, आप अपने घर में गाय से बने प्रोडक्टों को लाना शुरू करें। जब आप गाय से बने प्रोडक्टों को आप अपने घर में लाएंगे तो गाय की रक्षा स्वतः होने लग जाएगी। भाई, भैंस को तो आप कोई रक्षा नहीं करते और भैंस को कोई छोड़ने भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। भैंस का आप दूध भी मांगते हो, भैंस का आप घी भी मांगते हो, दही भी मांगते हो, लस्सी भी मांगते हो, और भैंस से बनी और भी चीज़ें आप मांगते हो, लेकिन गाय से बना आपको कुछ नहीं चाहिए। और आप बात करते हैं गौ रक्षा की, सनातन परंपरा की, सनातन धर्म की। तो प्यारे साथियों, हर किसी को अगर भागीदार बनना है इस गौ रक्षा में, हर किसी को अगर भागीदार बनना है तो आपको गाय का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। आप बाजार में जाकर गाय का घी मांगिए, गाय का दूध मांगिए, गाय की लस्सी मांगिए, गाय का मक्खन मांगिए, गाय से बना अपने घर में पोछा लगाने के लिए फिनाइल मांगिए, यानी कि गोनाइल वगैरह जो भी होता है साफ करने का, और गाय से बने और धूप बत्ती मांगिए, गाय से बनी, गाय से बने साबुन भी आते हैं, गाय के पचगव्वे से साबुन मांगिए, और गाय से और भी बहुत सी चीज़ें, ब्यूटी क्रीमें आती हैं, बिस्किट आते हैं, आप मांगिए तो सही। आप देखेंगे कि जब गाय की रक्षा, गाय के प्रोडक्ट लोग मांगे तो गायों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी, और कोई भी व्यक्ति गाय को छोड़ेगा नहीं रोडों पर टक्कर खाने के लिए, भूखा मरने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, गाय की जान देने के लिए कोई भी नहीं छोड़ेगा। साथियों, इस पर तो फिर भी गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारा सुविधा देती है, किसानों को सुविधा देती है, गौशालाओं को सुविधा देती है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सब जो भी मेरे इस प्रयास को देख रहे हैं और या फिर उनसे जिक्र कर रहे हैं, तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि आप गाय से बने प्रोडक्टों को अपने घर में लाए, उनका यूज करें, शुद्ध होंगे आपको। क्योंकि गाय का, आपको एक बात और बता दें तो गाय का दूध 100 गुण रखता है। अगर गाय का दूध है तो वो 100 गुण रखता है, गाय का जो घी है वो 1000 गुण रखता है, और गाय का जो मूत्र है, अर्क है, वो अनंत गुण रखता है। उसकी दुनिया में कोई गणना नहीं है, इतने फायदे हैं। जिस व्यक्ति के लीवर में प्रॉब्लम है वो व्यक्ति गौ अर्क ले सकता है। जिस व्यक्ति को कैंसर की दिक्कतें हैं, भगवान न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है वो गाय के मूत्र का, गाय के अर्क का सेवन कर सकते हैं। जिनको गैस रहती है, सवेरे खाली पेट वो गाय के मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्वयं, आप यकीन मानिए, मैं स्वयं गाय का मूत्र को डेली अपने नाक से पीता हूँ, गौमूत्र को अपने नाक से पीता हूँ। कुंजल में गौमूत्र से ही करता हूँ, जितना भी जो मैं कुंजल करता हूँ डेली, पानी पी के बाहर निकालता हूँ, गौमूत्र उसमें पूरे में सम्मिलित होता है।
आप गाय के प्रोडक्ट को आप जब तक नहीं लाएंगे, जब तक गाय नहीं बचेगी। जो हमारी सनातन परंपरा है, हमारी सुख समृद्धि की जो दाता है, उस गौ के लिए उस गाय माँ के तुल्य है। जो गुण माँ के दूध में है उससे भी ज़्यादा गुण गाय के दूध में है। आप अपने बच्चों को अगर गाय का दूध पिलाते हैं, गाय के प्रोडक्ट खिलाते हैं, तो भैंस का जो ये रिसर्च है कि भैंस के अगर आप घी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बुद्धि मंद होती है, और अगर आप गाय के घी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बुद्धि तेज होती है, उससे उसके मस्तिष्क जो है वो बलवान होता है, ताकतवर होता है। प्यारे साथियों, एक विनती और मैं आपको कई बार आपके सामने जिक्र किया कि हम जो आश्रम बना रहे हैं उस आश्रम में हम सारी सुविधाएं देंगे, चाहे वो चिकित्सा की है, चाहे वो योग की है, चाहे वो आध्यात्म की है, जो भी हमारे पास में है हम सब देंगे उसमें। प्यारे साथियों, आप अपने मन से आपकी सामर्थ्य, जो भी सामर्थ्य आपकी है, जो भी आपका अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार हमें आप उसमें सहायता करें, अनुदान दें। और मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप चाहें तो उस पर आप हमें सहायता भेज सकते हैं, या फिर मेरे ट्रस्ट के अकाउंट है। वैसे तो मेरे नंबर भी ट्रस्ट के अकाउंट से ही जुड़ा हुआ है। जो भी आप हमें राशि देंगे वो सीधा हमारे ट्रस्ट को आता है। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप मुझे ज़रूर सहयोग करेंगे, और जो मैं लोगों के लिए ये जो मुहिम चलाई है, हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने की, परमपिता परमात्मा की आराधना करने की, जो भी मेरे संपर्क में आते मैं सब यही काम करता हूं। आप मुझे इसमें ज़रूर सहभागी बनाएंगे, ज़रूर भागीदार बनेंगे आप, और जो भी आपकी सामर्थ्य है उसका ज़रूर आप मुझे अनुदान देंगे। प्यारे साथियों, जब हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हम बता रहे थे कि भाई गुरु जी की प्रदक्षिणा करके, और आप अपने पद्मासन या सिद्धासन जो भी आप लगा सकते हैं उस पे आप आ जाएं, और प्रणव का उच्चारण आप इसमें करेंगे, क्योंकि प्रणव जो है परमात्मा का निज नाम है, परमपिता परमात्मा का निज नाम है प्रणव, ओंकार। तो ओंकार का जब आप जाप करते हैं तो आपका जो मूलाधार है, मूलाधार के की जो शक्ति है, पृथ्वी तत्व है मूलाधार, और मूलाधार की जो शक्ति है, मूलाधार फिर स्वादिष्ठान की ओर सक्रिय होकर जाता है। जो शक्ति है मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर अग्रसर होती है, प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान में और मूलाधार में बहुत कम गैप है। तो साथियों, एक बार फिर से आपको प्रणव का उच्चारण मैं बता देता हूँ। इस तरह से आपको 20 श्वास के लिए कम से कम 20 श्वास बाएं पैर पे और 20 श्वास दाएं पैर पे, कम से कम आपको 40 श्वास के लिए आपको पहली बार में 40 श्वास के लिए आपको प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। यानी 20 बाएं पैर से और 20 दाएं पैर से। इसमें आप करेंगे तो कुछ ही समय, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आप बहुत बदलाव पाएंगे अपने अंदर। और जब इसमें बदलाव आता जाएगा तो इस को आप धीरे धीरे फिर 30-30 करिए, फिर 40-40 करिए, और उसके बाद फिर 50-50 करिए। ऐसे 10-10 श्वासों को आप बढ़ाते जाइए। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लंबे लंबे मुद्राएं, लंबे लंबे आसन की आवश्यकता नहीं है। शरीर की पहले शुद्धि करिए अपने, जैसे मैंने बताया, गौमूत्र का सेवन करिए। गौमूत्र के सेवन से क्या होगा, जो आपका कफ है, कफ आपके शरीर से धीरे धीरे करके पूरा बाहर निकलता जाएगा। क्योंकि जब तक आपका मस्तिष्क कफ से बाधित है, जब तक सुषुम्ना पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगी, यानी कि आपके चक्र जो हैं वो ऊपर यानी ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे। जब भी आपके कफ ऊर्ध्वगामी, आपके चक्र ऊर्ध्वगामी होंगे, जब कफ की निवृत्ति होगी, जब कफ का शमन होगा, तभी वो ऊपर की ओर चलेंगे।
जब आप प्रणव को उच्चारण करते हैं तो आपके मूलाधार से शब्द उद्गित होता है, और जब मूलाधार के यहाँ से शब्द उद्गित होता है तो आप अपने रीढ़ में यहीं से रहने लगते हो। यही कारण है, यही विधि है कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि आप अपने रीढ़ में रहिए, अपने सिर में रहिए। जब आप यहाँ पे देखिए, जब आपकी कमर गर्दन सीधी होती है तो आप यहाँ पे आपका ध्यान होता है, थोड़ी सी आंखें खुली हुई होती है, तो ऐसे दोबारा फिर देखिए, दोबारा तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, और आप ऐसा भाव रखिए, देखिए मुझे, देखिए कि मेरा पूरा भाव ये है कि जैसे मैंने अपने मूलाधार से मैं ध्यान को उठाता हूँ, और जैसे जैसे मेरा ध्यान ऊपर चलता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे मेरे श्वास लंबा होता जाता है ऐसे ऐसे मैं ऊपर आता हूँ। यही प्रक्रिया आप अपने जीवन में अपनाइए। देखिए ऐसे। मित्रों, ये जो साधना है, ये जो साधना का तरीका है, ये आपको निर्द्वंद, आपको पूरी तरह से दुनिया से ऐसे रखता है जैसे जीवा अपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर रखती नहीं, सबको अंदर उतार देती है। ऐसे ही कोई भी लोभ लालच आपको छुएगा नहीं, और सीधे आप अपने परमपिता परमात्मा की आराधना में जाएंगे। और आपको अगर शांत होकर बैठना है तो फिर आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, ऐसे एक पट्टी रखिए घर में, इस तरह से उसको बांध के ऐसे, और उसको बांध के, और फिर आप बिल्कुल निश्चित होके कमर गर्दन सीधी रख के और ऐसे इस तरह। अगर आपका ध्यान कमरे की चीज़ों पे भागता है, दीवारों पे भागता है, कुछ कुछ मन में आता है, तो आप एक पट्टी बना के, या बाज़ार में मिल जाती है, फिर हमारे यहाँ से आप ऑर्डर कर दीजिए, हमारी संस्था में, यहाँ से भी आपको हम भेज देंगे। वो पट्टी आप ऐसे बांध लेंगे, और उसको बांधने के बाद आपको जो है, और जो कानों के अंदर आपके एक ध्वनि होती है, वो धीरे धीरे आवाज़, जब आप इसमें प्रणव को उच्चारण करेंगे तो आपके कानों में एक आवाज़ गूंजने लग जाएगी। उसी आवाज़ को आप सुनना शुरू करिए, और फिर शांत चित होकर आप उसको सुनते जाइए, और नीचे बैठे बैठे अश्वनी को ऐसे ऐसे मारते जाइए। जीवा जो है वो मुड़ के ऐसे तालू में चली जाएगी, ऐसे। जीवा ऊपर तालू में। अगर आपकी जीवा तालू में नहीं लगती तो आप हर रोज़ जीवा को ऐसे दोहन करिए, गर्म पानी से लेके कुल्ला करते जाइए, जीवा को ऊपर लेता है, जैसे बछड़ा अपनी माँ के दूध पीता है, ऐसे उस जीवा को ऐसे उसको पीते जाइए आप, जैसे बच्चा दूध पीता है, बछड़ा दूध पीता है अपनी माँ का, ऐसे उसको जीवा को चूसते जाइए और उसको ऊपर बढ़ाते जाइए। प्यारे साथियों, जीवा का छेदन कभी मत करवाइए, जीवा को कटवाइए मत। बहुत से लोग जो हैं जीवा कटवा के गूंगे हो गए हैं, उनकी आवाज़ चली गई है, और भी बहुत से दोष हो गए हैं। तो ऐसा कभी भूल के मत करना। स्वतः जो जीव जितने फ्लेक्सिबल होकर ऊपर जाएगी वही रखना, उसी तरीके से आप साधना करना। प्यारे साथियों, ये चक्र कैसे जागृत करें, हम इसका दूसरा भाग आज आपके सामने रखा है।
आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें जो भी आपको कहीं कमी लगती है किसी भी तरह की, तो मुझे कमेंट करिए, और इसमें आप क्या चाहते हैं, इसके क्या सुधार हो हम आपके सामने लाएं। अभी हमने आपको ये शुरुआत मूलाधार से हुई है, और मूलाधार से ऊपर फिर स्वादिष्टान में हम कैसे जाएं, स्वादिष्टान से फिर मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, इन चक्रों में हम कैसे आएं, यहाँ पे किन किन देवताओं का वास है और क्या क्या शक्तियाँ यहाँ पे हैं, उन सभी पे हम धीरे धीरे वीडियो बनाते जाएंगे और आपके सामने रखते जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको और लोगों तक भी पहुँचाएँ और मेरा मार्गदर्शन करें मुझे, और आप कमेंट करके बताएं कि आप और क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, और साधना में आपके क्या अनुभव हैं वो भी आप मुझसे